मरवाया, कहीं हाथी से कुचलवाया, कहीं जहर पिलाया, कहीं होलिका से जलवाया। परंतु भगवत कृपा ऐसी प्रहलाद जी के जीवन में कि सब जगह से सुरक्षित प्रहलाद जी अपने पिताजी के पास पहुंच गए। अंत तो गत्ता इतना क्रोधित हुआ कि एक दिन बंधन में डाल करके स्वयं ही मारने के लिए तैयार हो गया कि अब मैं स्वयं अपने बालक को मारूंगा। इस भावना से गदा ले लिया हाथ में, गदा प्रहार करने ही वाला था। पूछा, अरे दुष्ट, तेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है कि समग्र ब्रह्मांड समग्र त्रिलोकी मेरे क्रोध से कांप जाती है, पर तू दुष्ट है कि मेरे सामने भी पड़ा है फिर भी तेरे में भय नहीं है, इसका कारण क्या है? बालक प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जिसे तुम अपना परम शत्रु मानते हो वही मेरे इस बल का स्वामी है, इसलिए आप उनसे बैर त्याग दें, आप भी उनका भक्त बन जाएं, उसी में आपका कल्याण है। इतना बोलना कि प्रहलाद के मुख से जब अपने शत्रु नारायण का नाम सुना बड़ा क्रोधित हुआ। अरे कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मेरा नारायण सब जगह है और मुझे तो यहाँ आपके राजमहल के अंदर ये जो खंभ है इसमें भी अपना भगवान दिख रहा है, नारायण इसमें भी दिख रहे हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना पुत्र के मुख से कि मेरा दुश्मन और मेरे भवन में इस खंभ के अंदर छुपा है, तो मारने के लिए उद्यत हुआ। जो गधा अपने पुत्र पे मारना चाहता था उसी गधा का प्रहार जैसे ही लौह खंभ में किया, तो आज भक्त के वचन की रक्षा के लिए, भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए श्री हरि नारायण उस खंभ को विदीर्ण करके नरसिंह रूप में अवतरित हो जाते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। और सहसा ही जैसे एक गरुड़ किसी सर्प को पकड़ लेता है, जैसे उन्मत्त हाथी किसी ईख के डंडे को उखाड़ देता है, वैसे ही नरसिंह भगवान ने अपने आघोष में ले लिया इस हिरण्यकश्यप को। इसके जितने वरदान से सबकी पूर्ति करवाई, बाहर न अंदर दहली में ले जा रखा है, ऊपर न नीचे अपने घुटनों में रखा है, अस्त्र न शस्त्र अपने नख रूपी शस्त्र तैयार कर रखे हैं। और समग्र त्रिलोकी ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, ये वरदान जब इसने कहा तो नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि भी मेरे द्वारा ही हुई है, इसलिए ब्रह्मा मेरी सृष्टि के अंतर्गत आता है। 12 महीनों में किसी एक में न मरूं, भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने पुरुषोत्तम मलमास का निर्माण किया है। सारे वरदानों की पूर्ति करते हुए तब भगवान नरसिंह ने जैसे ही इस हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद जी को राज्य अभिषेक में अभिषिक्त किया, परंतु अब त्रिलोकी को भस्म करने वाला क्रोध नरसिंह भगवान का बढ़ने ही लगा। सारे देवता बड़े परेशान हो गए कि अब भगवान कैसे शांत होंगे। ब्रह्मा जी ने युक्ति बनाई, माँ लक्ष्मी को बुलवाया, देवी जी अच्छे बड़े बड़े क्रोधी पति को यदि कोई शांत कर सकता है, कोई काबू कर सकता है, उनकी देवी कर सकती है, उनकी पत्नी कर सकती है। बाहर के लिए भले ही शेर बने होंगे पर अंदर देवी जी के आते ही गिदड़ बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने युक्ति बनाई और लक्ष्मी मैया को बुलाया और कहा, देवी जी तुम्हारे पति जी खामाखाम क्रोध बढ़ा रहे हैं अपना, क्योंकि ये भगवान का आवेशावतार है। तत्क्षण आवेशावतार, उसी समय अवतरित हुए भगवान और इतना क्रोध करने लगे कि समग्र ब्रह्मांड मानो अपने क्रोध में ही भस्म कर दें।
सारे देवता ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा लक्ष्मी के पास कहा, देवी जी भगवान नारायण का क्रोध बढ़ रहा है, आप शांत करें। देवी जी सुंदर पूजा की थाली लेकर के कि मेरे पति ने असुर का नाश